तिवारी ने अब शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। आपको बता दें कि मिथिलेश तिवारी ने ये घोषणा की है कि अब शिक्षकों की एक बैठक बुलाई जाएगी और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी कि अगर स्कूल की टाइमिंग पर कोई क्लास चल रहा है तो उसको तुरंत से तुरंत बंद करवाया जाए, यानी कि स्कूल के टाइमिंग पर कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे। इसके अलावा कई सारी मुद्दों पर चर्चा की जाएंगी, जिनमें ये भी होगा कि अब शिक्षक अगर एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं तो उनको उसका भी इंसेंटिव पैसा मिलेगा। यानी कि ये बहुत बड़ी खबर है शिक्षकों के लिए। जो शिक्षक ये सोच रहे थे कि वो इतना एक्स्ट्रा क्लास कर देते हैं, कई बार होता है कि कहा जाता है कि हाँ इस क्लास के शिक्षक नहीं है तो आप इस क्लास को भी मैनेज कर लीजिए। तो अगर वो टीचर एक्स्ट्रा क्लास करता है तो उसको उसके भी पैसे दिए जाएंगे और ऐसा कहा जा रहा है। चलिए हम आपको जरा इसके बारे में विस्तार से बताते हैं जानकारी। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों के हित के लिए बड़े ऐलान किए हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार सरकार पूरी तरह से शिक्षकों के साथ खड़ी है। उन्होंने घोषणा की कि आगामी एक सप्ताह के भीतर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों और शिक्षक संघ के नेताओं के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में शिक्षकों की हर छोटी बड़ी समस्या पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उनका तत्काल स्थायी निदान निकाला जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री को शिक्षकों की ओर से अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अभिनंदन समारोह में जब शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को अपनी मांगों का एक लंबा चौड़ा मांग पत्र सौंपा तो मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मुझे मालूम होता कि इतना मोटा मांग पत्र मिलने वाला है तो मैं अपने साथ पूरा मंत्रालय ही उठा कर ले आता। उन्होंने मंच से वादा किया कि सरकार शिक्षकों की हर जायज मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा नीतिगत फैसला साझा करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में अब एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले शिक्षकों को सरकार विशेष इंसेंटिव देगी और वही जिसके लिए जल्द ही एक नई नीति यानी कि पॉलिसी लाई भी जा रही है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कार्यक्रम में मौजूद सभी शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चे किसी भी हाल में पढ़ाई के लिए निजी स्कूलों का रुख ना करें, इसका संकल्प हर शिक्षक को लेना होगा। उन्होंने कड़े लहजे में साफ किया कि राज्य में स्कूल की टाइमिंग के दौरान कोई भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलाया जा सकेगा। बच्चों की कमजोरियों को दूर करने के लिए सरकारी स्कूलों के भीतर ही एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने शिक्षकों से निवेदन किया कि वे सिर्फ गुरु ना रहें बल्कि बच्चों के अभिभावक बनकर 14 करोड़ आबादी वाले बिहार की उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़े उतरे। बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को सरकार की पहली प्राथमिकता बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में नीति आयोग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इसके अतिरिक्त वे बहुत जल्द देश के सभी प्रमुख बैंकों के प्रमुखों के साथ भी बैठक करने जा रहे हैं। सरकार की योजना है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंड के माध्यम से सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी स्थिति को पूरी तरह से चमकाया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी प्रावधानों को बिहार में सख्ती से लागू किया जा रहा है और आगामी जुलाई महीने में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य के पहले अत्याधुनिक मॉडल स्कूल को भव्य तरीके से लॉन्च करेंगे। तो देखा आपने कि शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि हर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, बैठक बुलाई जाएगी, शिक्षकों के नेताओं को बुलाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी और जो भी बातें रहेंगी, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो सब शेयर की जाएंगी। जैसे वो कार्यक्रम में वहां पहुंचे थे उनको एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई थी प्रॉब्लम्स की, तो उनको लेकर उन्होंने कहा था कि सब चीज जो है सॉल्व आउट कर दिया जाएगा। शिक्षकों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही साथ स्कूलों में पढ़ाई किस तरीके से अच्छे से की जाए और बच्चों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, स्कूलों की स्थिति को कैसे ठीक किया जाए, इन सभी मुद्दों पर भी चर्चा की उन्होंने। और ये भी कहा कि अब जो है स्कूलों में ही एक्स्ट्रा क्लासेस लिए जाएंगे ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो, बच्चे अच्छे से पढ़ सके और उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे सरकार टीचर्स को देगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।